फ्रेंड्स, आज फिर आपका दोबारा एकेडमी में स्वागत है। मैं अनीस आपका टीचर स्वागत करता हूं इस एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको कल कंटेंट दिया गया था जो कि सेट थ्योरी के रिगार्डिंग था, मैं ये मान के चलता हूं कि उस कंटेंट की सहायता से आप प्रश्नावली 1.1 के एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। फ्रेंड, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं डिफिनेशन को जो आप कल पढ़े थे। मैंने बोला था ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दोस्तों, सुपरिभाषित संग्रह से तात्पर्य उन वस्तुओं से हैं जिनको आप परिभाषित कर पाओ। परिभाषित करने का मतलब क्या है? आप उनके मतलब गुणों को बता पाओ। जो गुण पहले ऑब्जेक्ट में हो वही गुण सभी ऑब्जेक्ट्स में होने चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें पता नहीं चल रही हैं गुण जैसे चीज़ों को, तो आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। जितने आप देख रहे हैं 1 से लेकर 9th करके और टाइप्स के ये क्वेश्चंस हैं, इनके माध्यम से आप बस इतना समझ पाएंगे कि सेट थ्योरी क्या है। ये 9 प्रश्न सेट थ्योरी के डेफिनेशन को समझाने के लिए ही पर्याप्त हैं। आप देखें, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स को बताने हैं कि क्या इनके समुच्चय बन सकते हैं या नहीं। अगर हैं तो कैसे बन सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, आपको रेफरेंस देना है अपने आंसर का। देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह का समुच्चय बनाना है। बनाना नहीं है बल्कि हमें ये बताना है केवल कि क्या सच में जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जे से जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च छोड़ो, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, जून और जुलाई सभी महीनों का संग्रह हमें बताना है। हम ये जानते हैं कि वर्ष में बहुत सारे महीने होते हैं, बहुत सारे मतलब 12 ही महीने होते हैं, और उनमें जैसे 3 ही महीने होते हैं, जनवरी, जुलाई, जून एंड जुलाई, सॉरी JULLY, जुलाई। ये 3 महीने शुरू होते हैं जे अक्षर से। आप क्या कन्फर्म है कि ये तीनों ही महीने जे से शुरू होते हैं? बिल्कुल सही। आपने सही समझा कि जनवरी, जून और जुलाई ये 3 ही महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। क्या आप डिफाइन कर सकते हो इनको? हाँ, डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि 3 ही तो महीने होते हैं। तो बिल्कुल आप सही हो, इनके समुच्चय बन सकते हैं। मतलब हमने अपने उत्तर का औचित्य भी दे दिया है कि इन्हें हम कर सकते हैं। फिर देखते हैं यार, सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस भारत में प्रतिभाशाली सबसे 10 लेखक कौन से हैं? मैं रेफर करता हूँ प्रेमचंद्र। दूसरा कोई बोल देगा नहीं, वो हरिश्चंद्र को करता है ना, मुंशी प्रेमचंद्र भी हैं। तो अलग अलग मैं जो रेफर करूँगा वो दूसरा रेफर नहीं कर सकता। ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल हाँ। मैं जिन लेखकों को पसंद करता हूँ वहीं भारत का ही दूसरा नागरिक उन्हें पसंद नहीं भी कर सकता है। यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स का समुच्चय नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस विशेष गुण द्वारा परिभाषित नहीं है। क्योंकि मैं जिन्हें चुनूंगा 10 लेखकों को जो कि भारत के प्रतिभाशाली होंगे, वो दूसरा व्यक्ति उन्हें प्रतिभाशाली नहीं भी मान सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये गुण भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखक होना ये विशेष गुण है जो कि समुच्चय इसका नहीं बन सकता। ऐसे विशेष गुण समुच्चय द्वारा परिभाषित नहीं हो सकते। अगला आते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
जैसा आपने अभी देखा कि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है वो परिभाषित नहीं हो सकता, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह भी यहाँ पे वो समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर और विशेष महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या को चुनूंगा और बहुत सारे बल्लेबाजों को चुन सकता हूं। वहीं इंडिया का या किसी भी दूसरा आदमी, कोई भी व्यक्ति इन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं मान सकता। वो क्रिस गेल को ले लेगा, अभी अन्य दूसरे बल्लेबाजों को चुन सकता है। सो आप समझ गए होंगे कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज होना ये समुच्चय इनके नहीं बन सकते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हाँ मेरी कक्षा में 10 बालक हैं, मैं उन 10 का नाम जानता हूँ। आपकी भी कक्षा में कुछ बच्चे होंगे जिनके आप नाम जानते हैं, तो क्या उन्हें आप परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल, सबके आप नाम पता कर सकते हैं और इन्हें समुच्चय दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसका आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बन सकता है। 100 से कम सभी बालकों का संग्रह, 100 से कम सभी बालकों का संग्रह। यस, सो स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, बातों को समझे। 100 से कम सभी, यहाँ पे बालकों नहीं होगा, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होगा, प्राकृत संख्याओं का संग्रह होगा। सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये अनंत जाती हैं, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। अगर कोई बोलता है कि 4 बड़ा है तो अगला बोलेगा कि 5 बड़ा है। सो स्टूडेंट, ये 100 से हमें कम चाहिए, तो पता हो गया कि 1 से लेकर के 99 ही तक की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 100 से कम हैं, अर्थात ये परिभाषित है। क्यों परिभाषित है ना? तो आप इन्हें परिभाषित कर सकते हो, इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि समुच्चय बन सकते हैं। अच्छा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी बिल्कुल समुच्चय है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेमचंद्र ने कितने उपन्यास को लिखे हैं आज तक। सो उनकी डेथ हो चुकी है, बट उनका अभी नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ही रचनाएं की हैं जिनसे वो उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह भी एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, आप बता सकते हैं कि सभी समपूर्णांक कितने हैं? जैसे कि 2 पूर्णांक है प्लस विद निगेटिव साइन, प्लस -4 पूर्णांक है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन। मैं आपको पॉजिटिव निगेटिव इस लिख रहा हूँ क्योंकि पूर्णांक के महत्व को बताना चाहता हूँ। पूर्णांक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें प्लस -6 में चलती हैं। तो बोला है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। क्या आप डिफाइन है कि हाँ हम डिफाइन है, हमें पता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 भले ही अनंत जा रहा है, बट हमें पता तो है ना कि सभी सारी चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो वास्तव में इनका संग्रह हो सकता है, समुच्चय बन सकता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं 11.11, ये तो बिल्कुल हम लोग डिफाइन है यार कि इनमें कितने प्रश्न आने वाले हैं। सो आप जो श्योर हो उसका तो पक्का समुच्चय बन सकता है। अगला, इस विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखो ऐसे दरअसल हम तो शेर को खतरनाक मानते हैं, वही हमारे योगी जी शेर को पालते हैं, तो क्या वो खतरनाक उसे नहीं मानते? तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति किसी जानवर को खतरनाक मान सकता है तो दूसरा उसी को नहीं मान सकता। सो स्टूडेंट, आप इसका समुच्चय नहीं निर्धारित कर सकते स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को समुच्चय निर्धारित आप नहीं कर सकते। यस, तो फ्रेंड्स आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो आपको मैं बताता हूँ इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। सो देखते हैं, मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है, यू हैव टू गिवन अ सेट इज 1 2 3 4 5 6। एक इस सेट है ए और इस सेट में और 6 एलिमेंट्स हैं। फ्रेंड्स 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 and 6। So there are 6 elements is given in this set।
इनमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, जो प्रतीक आप ये भरेंगे इसको बोलते हैं बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स नहीं करता। तो आप मुझे बताइए, क्या 5 इसमें 5 है? क्या ये 5 इस सेट में बिलोंग करता है? क्या मेरा ये 5 एलिमेंट ए नाम के सेट में बिलोंग करता है? बिलोंग करने का मतलब उसमें है, संबंध रखता है, तो बोलेंगे यस, हाँ रखता है। सो आप ये भरेंगे। अगर नहीं रखता तो वो भरते हैं। करें? करते हैं। सो 5 इससे बिलोंग रखता है, सो आपको ये बिलोंग्स भरना है और इसको पढ़ते हैं 5 बिलोंग्स सेट ए। सेकेंड, क्या 8 इसमें कहीं आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बिलोंग्स लिखकर इसे कट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सेट ए में 8 बिलोंग्स नहीं करता। क्या 0 भी इस सेट में बिलोंग करता है? 0 यहाँ कहीं नहीं है, सो 0 भी इस सेट में बिलोंग नहीं करता। क्या 4 करता है? 4, हाँ 4 इसमें है, तो ये बिलोंग करता है। क्या 2 भी इसमें है? हाँ 2 है, तो 2 भी बिलोंग करता है। क्या 10 भी इस सेट ए में है? नहीं, हमारा सेट 6 तक ही सीमित है, सो 10 इसमें नहीं है, तो बिलोंग्स करके इसे कट करते हैं, यानी कि 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 0 बिलोंग्स डजंट बिलोंग टू ए, 8 डजंट बिलोंग टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब 5 सेट ए से संबंधित है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ सकते हो, 5 सेट ए में है या 5 सेट ए से संबंधित है। इसे 3 तरीके से पढ़ा जाता है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने सेकेंड क्वेश्चन कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर को देखिए, फिर से एक बार डिफाइन कर दूं। रोस्टर को हम तालिका विधि कहते हैं, तालिका विधि, रोस्टर विधि, और एक बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। सो स्टूडेंट, हम रोस्टर विधि को तालिका विधि, समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। तो ये जो आपको A, B, C, D, E और F करके जो सेट्स दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था कल कि किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही किया गया है, और जो ये जिस रूप में लिखा गया है उसको हम बोलते हैं गुण विधि। ये सभी सेट्स, ये जितने भी आप सेट्स देख रहे हैं, ये गुण विधि से लिखे गए हैं। गुण विधि में लिखे गए हैं। स्टूडेंट्स, गुण विधि में होता क्या है कि हम ए करके लिखते हैं, कोई किसी भी सेट को, किसी भी मतलब बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, उसमें एक्स ब्रैकेट लगाने के बाद, करली ब्रैकेट लगाने के बाद, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको किसी प्रतिबंध में बांध देते हैं कि वो एक्स कहाँ से कहाँ तक वो है, बिलोंग कर रहा है। सो वैसा आप करते हैं। सो मतलब ज़्यादा बातें न करते हुए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं, मैं क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करूँगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स, ब्रैकेट लगाता हूँ और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको कॉमा करके लिखता हूँ। तो x एक पूर्णांक है और -3 से वो बड़ा है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि -3 से बड़े कौन से पूर्णांक होते हैं। -3 से बड़ा तो होता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और चलते चलो पूरे बड़े होते हैं। मतलब -2 से
-3 से बड़े पूर्णांक तो -2 होते हैं, -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। बट हमें 7 से छोटा ही लिखना है, तो 7 से छोटा तो 6 है, तो मतलब हुआ कि हम इनको -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इन्हीं को हम लिख सकते हैं ए करके। सो स्टूडेंट यही हुए आपका। सो स्टूडेंट हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है, वो आप -2 -1 0 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। बी एक ऐसा मतलब समुच्चय है जिसमें जो संख्या जो x है वो कुछ इस प्रकार से है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 6 से कम है मतलब कि 5 ही है। सो स्टूडेंट आप इसे b करके लिख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। सॉरी 6 से कम है तो आप 5 ही लिखो, क्योंकि जो मतलब 6 से कम 5 ही होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती हैं और ये काउंटिंग नंबर्स होती हैं जिनकी सहायता से आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो, और नेचुरल नंबर्स आर रियली काउंट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे फर्दर प्रोसीड होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 को करेंगे सॉल्व। तो इसमें बोला गया है कि x सच दैट x ऐसा है कि ये 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है 10 से ही शुरू हो जाती है, और 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 ऐसे 17 करते करते हमें 99 तक पहुंचाती है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक जाती है, उसके बाद तो 100 में 3 अंक आ जाते हैं ना, 100, तो उसमें 3 अंक हो जाते हैं। सो हम देखते हैं कि अंकों को जोड़ने पर इसको 1 0 जोड़ा जाए तो 1 ही होगा, 1 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, 3 1 4 होगा, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 7 1 8। यानी कि 17 को जोड़ने पर 17 में अंकों को जोड़ा जाए 1 + 7 = 8, मतलब 8 हो रहा है। तो बोला गया है कि 7 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अगला 2 और 6 26 को, हाँ 26 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है अंकों को। 26 में अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 लिखें तो 3 में 5 ऐड कर दें तो 3 5 35 में भी 8 आ जाता है अंकों को जोड़ने के बाद। अगर आप 4 लेते हो तो 44, हाँ 4 4 में जोड़ने के बाद 8 आ जाता है। 5 लेते हो तो 5 3 53 में 8 आ जाएगा, और 6 लेते हो तो 6 2, अगर 7 लेते हो तो 7 1, अगर 8 लेते हो तो 8 0, अगर 9 आप नहीं ले सकते तो आपको पता चल गया यार दोस्तों कि 17 26 35 44 53 62 71 और 80 ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है। सो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि इसको इजीली अब लिख सकते हैं। देखो इसे होगा a = अब मैं कर रहा हूँ 3 नंबर क्वेश्चन, सो यहाँ 3 अंकित कर लेते हैं। तो करते हैं आगे 17 26 35 44 53 62 71 और 80। सो स्टूडेंट हमने 3 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। इसमें 718 628 358 448 538 628 718 एंड 808 होता है। सो स्टूडेंट्स आगे करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो देखते हैं कि 60 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से नंबर है। 1 से कट जाता है, 2 से 60 कट जाता है, 3 से 60 कट जाता है, 4 से 60 कट जाता है, 5 से भी कटता है 60, 6 से भी 60 कट जाता है। क्या 4 से कटता है? हाँ कटता है। 3 से हाँ कट जाता है, 6 से कटता है, 7 से नहीं कटता, 8 से भी नहीं कटता, 9 नहीं, 10 से कट जाता है, 11 नहीं, 12 से कटता है, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 6 से कटता है 12 से, 13 14 15 से भी कट जाता है यार, 16 17 18 19 20 से भी कट जाता है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब किसी नहीं कटेगा, ये कटेगा केवल अब 60 से। तो देखो
एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। अब हमें ये पूरे भाजक देख लिए, अब हमें देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हाँ, 30 से भी कटता है, यह 30 से भी कटता है। तो हम देखते हैं अभाज्य संख्या। एक को न तो अभाज्य और न ही भाज्य बोला जाता है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 तो भाज्य है, और मुझे लगता है कि बस यही तीनों हैं, 2, 3 और 5। तो दोस्तों, आप 60 के बहुत सारे डिवाइजर देखे हैं। डिवाइजर मतलब भाजक, जो कि बहुत सारे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और 60 है। बट आपको भाजक नहीं लिखने हैं, वो भाजक लिखने हैं जो अभाज्य भी हो। तो अभाज्य 3 ही है, जो कि 2, 3 और 5 है। सो आप क्या कर सकते हो, लिखोगे D इज इक्वल्स, ब्रैकेट लगाते हैं, मंझला ब्रैकेट, और उसमें एलिमेंट्स को लिख देते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 5, तो आप लिखोगे 2, 3, 5। तो आपका ये हो जाता है। ये रहा आपका आंसर। इन चीज़ों को करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ये रहा फर्क है। स्टूडेंट शुरू करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि है सेट ई। और आपको पता ही है कि अगर इसमें अक्षरों के समुच्चय को लिखना है तो आपको पता है कि अगर जो वर्ड रिपीट होते हैं, सॉरी वर्ड नहीं, अक्षर रिपीट होते हैं, उनको लिखा नहीं जाता है। तो लिखते हैं, टी लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं। क्या ओ लिखें? नहीं, क्योंकि ओ एक बार रिपीट आ चुका है। अब ओ को दोबारा नहीं लिखने वाले हैं। एम लिख लेते हैं, बिल्कुल एम लिखा जाएगा। क्या ई लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ई कभी आया नहीं है तो ई भी लिखा जा सकता है। ई, टी लिख सकते हैं? नहीं, टी नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो एक बार टी यहाँ था, एक बार टी यहाँ है, तो रिपीटेड लेटर्स नहीं होने चाहिए। एक ही बार लिखते हैं तो टी नहीं लिखेंगे अब की पारी। आर लिख सकते हैं? नहीं, आर यहाँ था, देखो आर आया, तो आर नहीं लिखेंगे। वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वाई में कुछ नहीं था तो आपने लिख लिया। सो ऐसे ही बेटर वाले को भी लिखना है आपको। एफ में बता देता हूँ, एफ इज इक्वल्स, आप बी लिख लो, आप ई लिख लो, डबल टी है तो आप एक ही टी लिखो, और इसके बाद ई तो लिख चुके हो, आर लिख लो, तो आर। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। ये गुण विधि में दिया गया था, हमने इसको रोस्टर विधि, तालिका विधि, समुच्चय निर्वाण विधि में आपको लिखा और बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए मेरे पसीनों को, कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सो स्टूडेंट प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगी और मैं ऐसे ही कोई वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।